कहानी की शुरुआत होती है एक मेटेओर से जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि यह सीधा जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर हमें एक लड़का दिखता है जो गहरे जंगल में अपने फायर फाइटर की ट्रेनिंग कर रहा था। वह पूरी मेहनत से खुद को तैयार कर रहा था क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम होने वाला था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह रात कितनी खौफनाक होने वाली है। अचानक आसमान में एक गोला चमकता है और तेज रफ्तार से उसे जंगल की ओर गिरने लगता है। वह लड़का अभी इस नजारे को ठीक से समझ भी नहीं पाता कि अगले ही पल धड़ाम एक जबरदस्त धमाके के साथ वह मेटेओर ठीक उसी जगह पर क्रैश कर जाता है। यह देखकर लड़के के होश उड़ जाते हैं। वह बिना एक पल गवाए वहां से भाग खड़ा होता है। जब धूल और धुआं थोड़ा कम होता है तो हमें दिखता है कि उस मेटेओर ने जमीन में एक विशाल गड्ढा बना दिया है, वो भी 80 फीट गहरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन एक नामी यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैरी और केन इस रहस्यमयी मेटेओर की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचते हैं। दोनों बेहद जिज्ञासु होते हैं और किसी भी वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे ही वे गड्ढे में उतरते हैं उन्हें वह चमकता हुआ पत्थर दिखता है जिसने रात में आकर धमाका किया था। हैरी और केन धीरे धीरे उस मेटेओर के करीब जाते हैं और उसके कुछ टुकड़ों के सैंपल लेने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर उस पत्थर पर रिसते हुए अजीब से तरल पदार्थ पर पड़ती है। यह तरल गहरे नीले रंग का था और उसमें हल्की हल्की हलचल हो रही थी जैसे उसमें कोई जीवन हो। केन को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वह उस लिक्विड का भी सैंपल ले लेता है और दोनों तुरंत लैब की ओर निकल पड़ते हैं। रात को जब केन लैब में उस तरल पदार्थ पर रिसर्च कर रहा होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे उसे कुछ ऐसा दिखता है जो वह कभी सोच भी नहीं सकता था। उस लिक्विड में एलियन सेल्स मौजूद थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सेल्स बड़े ही तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने देखा कि ये सेल्स 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 में बदल रहे थे। यानी यह एलियन खुद को गजब की रफ्तार से डुप्लीकेट कर रहे थे। केन घबराकर तुरंत हैरी को बुलाता है और उसे यह हैरान कर देने वाली खोज दिखाता है। लेकिन जब तक हैरी वहां पहुंचता है तब तक ये एलियन सेल्स कई गुना बढ़ चुके थे। केन के अनुसार जो प्रक्रिया करोड़ों वर्षों में पूरी होनी चाहिए थी वह इस लिक्विड में मात्र कुछ घंटों में ही हो चुकी थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। आगे कहानी में हम देखते हैं कि वह फायर फाइटर अपने परीक्षा में असफल हो जाता है। अब उसे एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ काम के दौरान वह अचानक दिखता है कि जमीन के नीचे सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे हैं। यह नजारा देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। अगले दिन हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट्स को उसी स्थान पर ले आते हैं जहां वह उल्का पिंड गिरा था। जब वे सभी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उल्का पिंड के चारों ओर अजीबोगरीब एलियन मशरूम और अन्य अज्ञात जीव पनप चुके हैं। इसके अलावा वहां कई अजीब कीड़े भी नजर आते हैं जो धरती की ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर ऑक्सीजन वाले वातावरण के साथ अनुकूल नहीं था। केन जब उनमें से एक कीड़े को अपने हाथ में उठाता है तो वह कीड़ा तुरंत मर जाता है। लेकिन जहां धरती पर यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में होती है वही इस अजीब जगह पर ये इवोल्यूशन कुछ ही घंटों में हो रही थी। यहाँ एलियंस तेजी से बढ़ रहे थे। 1 से 2, फिर 4 और फिर देखते ही देखते इनकी आबादी हजारों में पहुंच गई। इस मेटेओर के चारों तरफ का माहौल पूरी तरह अलग था और धरती का वातावरण इन एलियंस के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए जब एक कीड़े को उसके मूल वातावरण से बाहर लाया गया तो वह तुरंत मर गया। इसे देखते हुए केन और हैरी उस कीड़े को एक जार में बंद करके अपनी कार में रख लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कीड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जार के अंदर ही उनकी संख्या बढ़ने लगती थी। अब वे जार को लेकर अपने लैब में पहुंचते हैं। वहाँ हैरी केन से कहता है कि इस बारे में तुरंत गवर्नमेंट को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन केन उसे मना कर देता है। वह कहता है यह उनकी खुद की खोज है और अगर गवर्नमेंट को पता चला तो वे उनकी डिस्कवरी छीन लेंगे। वे इस पर गहराई से रिसर्च करें और सभी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगले दिन हैरी और केन दोबारा उस मेटेओर वाली जगह पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा झटका लगता है। पूरे एरिया को आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था और अब यह जगह पूरी तरह से सील कर दी गई थी। केन सीधा वहां के जनरल के पास जाता है। तभी हमें पता चलता है कि केन पहले आर्मी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करता था, लेकिन बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। अब क्योंकि उसकी टीम ने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था
इसलिए उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी मिल गई। इसके बाद उन्होंने इस स्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे पूरी तरह सील कर दिया। इस काम में उनकी मदद कर रही थी एक महिला डॉक्टर जिनका नाम एलिसन था। डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहती हैं कि उन्हें अब तक की सबसे बड़ी खोज को छुपाना नहीं चाहिए था। यह सुनकर केन जवाब देता है कि यह खोज उनकी है और उन्हें इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल साफ तौर पर यह मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस जगह से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे जितने भी सैंपल लेकर गए हैं उन्हें वापस करना होगा। इस पर दोनों पक्ष में बहस छिड़ जाती है और आखिरकार हैरी और केन वहां से निकल जाते हैं। जब वे लैब में वापस आते हैं तो उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। उनके सभी सैंपल्स, रिसर्च डाटा और जरूरी दस्तावेज गायब हो चुके थे। यह साफ हो जाता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जनरल का था। यह देखकर केन और हैरी को बेहद गुस्सा आता है। अब वे अपने रिसर्च पेपर को वापस पाने के लिए आर्मी कैंप में जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे पहचान छिपाने के लिए भेष बदलते हैं और फिर यूवी सूट पहनकर मेटियोर की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि एलियंस के वातावरण में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोनों चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा उन्हें चौंका देता है। अब वह जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरा इलाका किसी अजीबोगरीब जंगल की तरह नजर आ रहा था। चारों तरफ अजीबोगरीब एलियंस जीव घूम रहे थे। असल में ये वही छोटे छोटे कीड़े थे, लेकिन फास्ट इवोल्यूशन की वजह से वे बहुत बड़े और खतरनाक हो चुके थे। दोनों जैसे ही अपना सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, तभी डॉक्टर एलिसन उनकी बात सुन लेती हैं। वह तुरंत उन्हें पहचान जाती हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां आ पहुंचती हैं। तभी अचानक एक विशाल एलियन मच्छर हैरी के यूवी सूट को काटकर उनके अंदर घुस जाता है। वह मच्छर उनकी बॉडी के अंदर तेजी से मूव करने लगता है, जिससे हैरी दर्द से तड़प उठता है। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं और तुरंत एक स्पेशल टूल की मदद से उस मच्छर को उसकी बॉडी से निकाल देते हैं। जैसे ही वह एलियंस मच्छर बाहर निकलता है, वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर एलिसन को उनकी लैब से चोरी हुई रिसर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहले केन और डॉक्टर एलिसन अच्छे दोस्त रह चुके थे, इसलिए वह उन दोनों को गिरफ्तार नहीं करवाती। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उस फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो अब उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। पार्टी के दौरान अमीर आदमी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए खुले मैदान में जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, एक विशाल एलियन मगरमच्छ अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद जब हैरी और केन अपने कॉलेज वापस लौटते हैं तो उन्हें वही फायर फाइटर इंतजार करता हुआ मिलता है। उसके हाथ में कुछ कपड़े जैसा दिखाई दे रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वह कोई कपड़ा नहीं बल्कि वही एलियन मगरमच्छ था जिसने उसके अमीर मालिक पर हमला किया था। फायर फाइटर उन दोनों को बताता है कि वह एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं है बल्कि तड़प तड़प कर मर चुका है। उसने कहा कि यह मंजर बहुत ही अजीब था। जैसे ही मगरमच्छ ने दम तोड़ा, वह असामान्य तरीके से सिकुड़ने लगा। इसके बाद उसने उसे उठाया और सीधा उनके पास लेकर आ गया। आगे हमें एक घर दिखाया जाता है जहां कुछ महिलाएं मौजूद थीं। तभी अचानक वही अजीब कीड़े उस घर के पास पहुंचने लगते हैं। जब महिलाओं में से एक दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करती है तो वहां एक छोटा सा एलियन बाहर निकलता है। उसका मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक महिला उस पर भरोसा करके धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के वह एलियन अचानक उसके हाथ को काट लेता है। महिला दर्द से चिल्ला उठती है। अचानक घबराहट में दूसरी महिला अपनी बंदूक निकालती है और उस एलियन को शूट करने ही वाली थी कि उसके पहले ही वह अजीब प्राणी खुद ब खुद मर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी एलियंस मर रहे थे। अब केन सीधा एलिसन के पास जाता है और कहता है, हमें इन एलियंस को खत्म करना होगा, यह तेजी से खतरनाक बनते जा रहे हैं। लेकिन एलिसन उसे शांत करते हुए जवाब देती है, अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम इन पर पूरी तरह नजर रख सकते हैं। इसके बाद केन को भी पता चलता है कि एक महिला की मौत एक एलियन के काटने से हुई है। अब वह और हैरी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी घर में पहुंचते हैं। वहां उसे वही मासूम दिखने वाला एलियन पहले से मरा हुआ मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी नजर घर के पीछे जाती है जहां उन्हें बड़े पैमाने पर अजीबोगरीब ड्रैगन जैसे एलियंस मिलते हैं। ये सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि भारी तादाद में थे।
और सभी के सभी मर चुके थे। यह देखकर हैरी तुरंत एक अहम बात कहता है, यह जितनी भी गुफाएं हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं। वह समझाता है कि मेटेओर वाली गुफा भी इन्हीं से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर एलियंस अचानक से निकलने लगे हैं। चूंकि ये एलियंस धरती के वातावरण में सांस नहीं ले सकते इसलिए गुफा से बाहर आते ही मर जाते हैं। तभी एक मरा हुआ एलियन ड्रैगन अचानक उठ जाता है। वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ अंडे जैसा उगलता है और फिर पूरी तरह से मर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उस अंडों में एक दरार पड़ती है और उसमें से एक नया एलियन ड्रैगन निकलता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह नया एलियन ड्रैगन धरती के वातावरण में सांस ले पा रहा था। यह देखकर हैरी और केन के होश उड़ जाते हैं। इसके पहले कि वे कुछ कर पाते वह एलियन ड्रैगन अपने विशाल पंख फैलाता है और तेज रफ्तार में उड़ जाता है, यह साबित करते हुए कि एलियंस अब तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और समय के साथ बेहद खतरनाक बन सकते हैं। जैसे ही वह एलियन ड्रैगन उड़ता है वह सीधा एक शहर के मॉल में जा घुसता है। वहां पहुंचकर वह जमकर तबाही मचाने लगता है, मॉल के अंदर मौजूद लोगों पर अटैक करता है। इसी बीच केन, हैरी और फायर फाइटर उसका पीछा करते हुए मॉल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ वे सभी मौके की तलाश करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे उस एलियन ड्रैगन को शूट कर देते हैं, जिससे वह आखिरकार मर जाता है। अब तक इस पूरी घटना की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। न्यूज चैनलों पर लगातार इसकी चर्चा हो रही थी और पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी कि आखिरकार ये एलियंस मॉन्स्टर कहां से आ रहे हैं और कौन इनके लिए जिम्मेदार है। मीडिया के बढ़ते दबाव के चलते गवर्नर खुद मिलिट्री बेस में पहुंचता है और वहां जनरल से जवाब मांगता है। गवर्नर कड़े शब्दों में पूछता है, ये एलियंस पूरे देश में कैसे फैल गए हैं? तब एलिसन उन्हें बताती है कि एलियंस काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं और यह फैलाव खुद ब खुद हो रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो सिर्फ 2-3 महीनों में ये पूरी धरती पर कब्जा कर सकते हैं। इसी बीच केन, हैरी और फायर फाइटर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं जनरल उस पर सारा इल्जाम डालते हुए कहता है, इन्हीं लोगों ने सिक्योरिटी तोड़ी थी। गवर्नर इस बहस में नहीं पड़ता और साफ शब्दों में कहता है, मुझे किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ इसका समाधान चाहिए। इस पर कर्नल सुझाव देता है कि उन सभी गुफाओं में ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि आग से सारे एलियंस जलकर खत्म हो जाएं। लेकिन इससे पहले कोई फैसला लिया जाता, अचानक से वहां पर बंदर जैसे दिखने वाले एलियंस हमला कर देते हैं। एक मंकी एलियन गवर्नर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन फायर फाइटर तुरंत अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है। इस हमले को देखकर गवर्नर बुरी तरह डर जाता है और तुरंत जनरल को फुल सपोर्ट देते हुए आदेश देता है कि उन सभी एलियंस को जला दिया जाए। जनरल जब केन और हैरी और फायर फाइटर को वहां से जाने के लिए कहता है तब डॉक्टर एलिसन भी उनके साथ चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो उन दोनों की चोरी हुई रिसर्च डाटा और सैंपल भी चुपके से साथ ले आती है। केन अपने लैब में बैठकर उसी लिक्विड को देख रहा था जिससे यह पूरा मामला शुरू हुआ था। जैसे ही केन जलती हुई माचिस की तिल्ली को लिक्विड में फेंकता है वह लिक्विड तेजी से फैलने और बढ़ने लगता है। यह देखकर वह समझ जाता है कि इन एलियंस के तेजी से विकसित होने की वजह हीट वेव है। केन अपनी टीम को समझाता है, जब तक यह मेटेओर स्पेस में था वहाँ कोई हीट नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी के वातावरण में आया गर्मी ने इनके डीएनए को एक्टिवेट कर दिया, जिससे इन एलियंस का तेजी से एवोल्यूशन होने लगा। अब क्योंकि यह लिक्विड फ्रीजर में रखा था इसलिए यह निष्क्रिय था, लेकिन आग के संपर्क में आते ही यह तेजी से विकसित होने लगा। एलिसन यह सब कुछ बताने के लिए जनरल को कॉल करती है, लेकिन वह उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। इसी बीच केन पीरियोडिक टेबल को देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन इंसानों के लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम इन एलियंस के लिए जहर है। तभी उनके स्टूडेंट्स बताते हैं कि शैम्पू में भी सेलेनियम पाया जाता है। अब फायर फाइटर्स को एक आइडिया आता है, वह एक फायर ट्रक अरेंज करता है और उसे शैम्पू से भर देता है। फिर वे सभी उस गुफा की तरफ निकलते हैं ताकि इस शैम्पू को एलियंस पर छिड़क कर उन्हें खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं जनरल पहले से ही वहां पर ब्लास्ट करवा चुका होता है। इस वजह से एक जायंट एलियन बाहर निकल आता है जो अब बहुत विशाल हो चुका था और वह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयार था। अब उसे डिवाइड होने से पहले ही मारना जरूरी हो जाता है। वे सभी फायर ट्रक को उसके नीचे ले आते हैं और एक सीढ़ी के जरिए उस पर चढ़कर उस जायंट एलियन के अंदर शैम्पू डालने लगते हैं। कुछ समय बाद उस बड़े एलियन के शरीर में हलचल होने लगती है। एलिसन तुरंत ट्रक को वहां से दूर ले जाती है और कुछ ही सेकंड में वह जायंट एलियन बुरी तरह से फट जाता है। इसके बाद गवर्नर सभी को पूरे मीडिया के सामने सम्मानित करता है और उन्हें शहर के हीरो के रूप में घोषित कर देता है। अंत में उस फायर फाइटर को फायर डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया जाता है, जबकि जनरल को डिमोट करके सिर्फ एक सर्वेंट बना दिया जाता है। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और रोचक कहानी के साथ।